अभी हम लोगों ने क्रिया देखी, अब क्रिया से जस्ट आगे क्रिया विशेषण देखेंगे। कैसे कि जो क्रियाएं हैं वो सामान्यतः अपने होने या किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। अगर उनकी विशेषता बतानी है कि क्रियाएं हो कैसे रही हैं, जैसे कह दें राम चल रहा है, तो राम चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस क्रिया की कोई विशेषता भी प्रकट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कह दें कि राम तेजी तेजी चल रहा है, तो तेजी तेजी वाला जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है या कार्य हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सामान्य चाल से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी हम लोगों ने जब पहले विशेषण पढ़ा था तो उससे ये भिन्न है। वो जो विशेषण है उस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। जो करने वाले हैं, जो कर्ता लोग हैं, जो मुख्य पार्ट है, एक तरह से वाक्य का उद्देश्य वाला जो पार्ट है जिसमें कर्ता प्रमुख रहता है, उसकी विशेषता बताता है। यहाँ अब हम लोग क्रिया के बाद क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता जो बताए शब्द वो क्रिया विशेषण है। अंग्रेजी में इसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे अभी देखते हैं, आइए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मानो उधर जा रहा है ना, मानो उधर जा रहा है, मानो जा रहा है अगर कह दें तो मानो किधर जा रहा है, पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ स्पष्ट नहीं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही यह शब्द आया क्रिया से पहले, मानो उधर जा रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि उसकी दिशा पता चल गई कि मानो उधर जा रहा है। ठीक है। रहीम बहुत बोलता है, रहीम बहुत बोलता है, रहीम बोलता है अगर कहें तो रहीम बोल रहा है, कम बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, धीरे आवाज़ में बोल रहा है, तेज आवाज़ में बोल रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही इस क्रिया से पूर्व एक शब्द आया जो उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण तो हुआ ही, ये तो आपने पकड़ ही लिया। फिर क्या होगा कि रहीम थोड़ा नहीं बहुत बोलता है, हम लोग जान गए ये इसके माने इस बोलता शब्द की ये विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। हमें पहचानना भी चाहिए। जब हम कभी बोलेंगे या लिखेंगे या समझेंगे तो जब तक यह नहीं पता रहेगा तो न हम ठीक से लिख पाएंगे न हम ठीक से बोल पाएंगे। अभी तो हम लोग सीखने की प्रक्रिया में हैं, सीखते एक समय के बाद हम सिद्धहस्त हो जाएंगे तो हम ये जानेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ लगाएं, तो उसका शब्दों का अपना वजन होता है, महत्व होता है, तो आप ठीक से समझ पाएंगे। जैसे रहीम बहुत बोलता है, मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ अगर मान लीजिए मैं कह दूँ तो मैं केवल पता है कि मैं दौड़ता हूँ, लेकिन धीरे चलता हूँ कि ऐसे सामान्य रूप से चलता हूँ कि सामान्य रूप से चलने को ही हम दौड़ना कहते हैं, नहीं पता है। लेकिन अगर यह शब्द आ गया कि मैं तेज दौड़ता हूँ तो आपको पता चल गया कि ये दौड़ने वाली जो क्रिया है वो तेजी से हो रही है, तो ये क्रिया से पूर्व आके विशेषता बता रहे हैं ना, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे। जैसे माही है, कोई लड़की है, इसके विषय में हो गया कि माही चलती, लेकिन फिर क्या हुआ, एक शब्द आ गया उसके आगे क्रिया से पूर्व, माही धीरे धीरे चलती है। माही कैसे चल रही है, जो चलने की उसकी क्रिया है जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। देखिए ये शब्द आया ना मोटे में, तो अब क्या हुआ, माही धीरे धीरे चलती है। तो इन वाक्यों में जैसे इधर, बहुत, तेज तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम लोग समझ गए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो शब्द क्रिया विशेषण होगा, उससे हमारे वाक्य का सौंदर्य और अच्छा हो जाएगा। क्रिया किस टाइप की हो रही है, किस स्तर की हो रही है, यह भी पता चल जाएगा कि जो काम हो रहा है दौड़ने का, खेलने का, पढ़ने का,
या बोलने का, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे रहीम है, रहीम बहुत बोलता है, तो रहीम अगर ये रहता कि रहीम सिर्फ बोलता है तो स्पष्ट ना होता, लेकिन जब ये कहा गया कि रहीम बहुत बोलता है तो प्रकट हो गया कि क्रिया की विशेषता शब्द इसने बताया बहुत ने, रहीम बहुत बोलता है, माने हमारी बात जो है वो और स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। चूँकि हम जो बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और इसी नाते कि जो हमारे मन मस्तिष्क में भाव हैं, विचार हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाएं, मुख्य लक्ष्य तो यही है। तो हम इन सब चीज़ों को जब जाने रहेंगे तो बात अपनी स्पष्टता से कह सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखें कि क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, पहले उसमें संज्ञा में देखा, फिर विशेषण में देखा, लगभग उसी टाइप के कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप जान लेंगे। जैसे अभी एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आप कह दें कि ये देखिए, आप बाहर बैठो, आप बैठो अगर कह दें तो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही कि आप कहाँ बैठो, घर के अंदर बैठ जाओ कि बाहर बैठ जाओ कि बरामदे में बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ, स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक स्थान आपको बताया जाएगा कि आप बाहर बैठो, जैसे इन्होंने लिखा है वाक्य में, आप बाहर बैठो, तो एकदम स्पष्ट हो गया कि इन्हें बाहर ही बैठना है। बाहर क्या है, कोई स्थान है। जैसे इसमें लिखा है, देखिए एक शब्द, वो बंदर ऊपर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, किसी स्थान को चिन्हित किया जा रहा है कि बंदर ऊपर बैठा है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। बंदर कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो स्थान हो गया। आप जरा यहाँ आइए, ये यहाँ शब्द क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है कि आप जरा यहाँ आइए। यहाँ माने इस खास स्थान पर, इस निश्चित स्थान पर आइए, तो स्थानवाचक हुआ ना। तो हम लोग इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जानेंगे। वहाँ कौन बैठा है, माने वहाँ उस स्थान पे कौन बैठा है, तो ये ऐसे सब जब लगे रहेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक है। आप आज आए हो, तो आज या कल या परसों, ऐसे शब्द काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। ये क्रिया की विशेषता तो आगे आके बता ही रहे हैं, क्रिया विशेषण तो हैं ही, लेकिन इनके जो आए हुए शब्द हैं वो काल या समय को बता रहे हैं। आप आज आए हो, वो अभी आया है, यह व्यक्ति परसों आया था, मनोज अब जा चुका है। ये सारे शब्द क्या हैं कि किसी न किसी समय को बता रहे हैं। आप आज आए हो, मनोज कल जा चुका है, रीमा परसों जाएगी। इस टाइप के शब्द क्या है, किसी समय विशेष को सूचित कर रहे हैं, काल को सूचित कर रहे हैं, तो ये कालवाचक विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण का मतलब हमेशा से होता है मापना, तौलना, मात्रा निर्धारित करना। जैसे अभी एक शब्द हम लोगों ने देखा था, रहीम बहुत बोलता है, तो बहुत क्या है, कोई मात्रा है, कोई माप हो रही है, कम या ज़्यादा, बहुत, अधिक, धीरे धीरे, ऊंची आवाज़ में, नीची आवाज़ में, इस टाइप का। तो एक माप हो रही है, मोटी मोटी माप हो रही है कि रहीम बहुत बोलता है या फलाने कम बोलते हैं। जैसे देखिए, आपको कम बोलना चाहिए, तो कम क्या है, एक मात्रा ही तो बता रही है कि आपको कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको कम बोलना चाहिए। पानी अधिक पीना चाहिए, तो पानी को तो गिन के तो पी नहीं पाएंगे, पानी ऐसा है कि एक एक बूंद पी लेंगे ऐसा। तो पानी क्या है कि उसकी मात्रा एक निर्धारित हो रही है। पानी पीना चाहिए, इससे तो बस पानी पीना चाहिए, दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन पानी अधिक पीना चाहिए, तो ये क्रिया विशेषण तो हुआ, लेकिन अगर उसमें और आगे बढ़ेंगे तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, चूँकि ये मात्रा को कहीं न कहीं निर्धारित कर रहा है कि आपको पानी अधिक पीना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसे पकड़ लेंगे कि ये परिमाणवाचक है। परिमाण माने मात्रा, मात्रा माने किसी ऐसी चीज़ के जिसको माप तौल हो जाए, मोटा मोटा ऐसे। अभी एकदम निश्चित रहेगा तो कहेंगे कि आपको 5 लीटर पानी चाहिए, तो निश्चित परिमाणवाचक कह देंगे। या आपको
अधिक पानी पीना चाहिए ऐसे कह दिए तो अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन निश्चित अनिश्चित का नहीं है डेरिवेशन, यहाँ तो सिर्फ ये है कि परिमाणवाचक है कि आपको कम पीना चाहिए, अधिक पीना चाहिए। इस टाइप के जब शब्द आएंगे जो तौलने वाले होंगे, मात्रा वाले होंगे, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के पार्ट हैं और हम अपने प्रश्नों को ठीक कर लेंगे। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी रीति, नीति या पद्धति को स्पष्ट करें, बताएं, क्रिया से पूर्व आकर के, क्रिया से पूर्व ही लगभग आते हैं, क्रिया विशेषण बनते हैं, लेकिन किसी रीति, नीति, पद्धति या सिस्टम या तंत्र को कुछ भी बताएं तो हम उसे रीत कहते नहीं, ये रीति है या ऐसी नीति रही है, ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं आम जीवन में। तो रीतिवाचक जब क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया से पहले आ करके कोई रीति बताई जाएगी। जैसे उसमें देखिए लिखा है ना, वो अचानक गिर पड़ा, अचानक गिर पड़ा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अनु का भाई तेजी से पढ़ता है, उसने यह कार्य ध्यान पूर्वक किया ना। तो आ गया, कोई एक रीत नीति बनी ना, उसने यह कार्य कैसे किया, ध्यान पूर्वक किया। अनु का भाई तेजी से पढ़ता है, उसने कैसे किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अचानक गिर पड़ा, इस टाइप के शब्द। हो गया ना, पूरा हो गया। तो आज हम लोगों ने क्रिया और क्रिया विशेषण को कोशिश की है कि ठीक से सीख सकें। क्रिया आपने देखा और फिर उसी लगे हाथ क्रिया विशेषण को भी देखा। कैसे देखा कि क्रिया क्या होती है, वाक्य में उसका क्या रोल है, स्थान है, और फिर उसी के साथ लगाए आपने देखा कि जो क्रिया की विशेषता बता दे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके भी 4-5 प्रकार रहे हैं, आपने देखा है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, ऐसे हम लोगों ने देख लिया। तो क्रिया विशेषण को भी समझा और क्रिया विशेषण के प्रकार को भी समझा। क्रियाओं में ऐसे देखा कि वो शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है वो क्रिया कही जा रही है, जिसके 2 प्रकार देखे हम लोगों ने, सकारात्मक, वो सकर्मक और आकर्मक, दोनों क्रियाओं को समझ लिया और क्रिया विशेषण को समझ लिया। अब आगे की कक्षाओं में किसी अन्य बिंदु को लेके हम लोग फिर सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।